बुनियादी सुविधा हम लोग को भी दे, ताकि हम लोग और तन मन धन से जो है, और एक मानदेय जो है हम लोग का जो है बहुत न्यूनतम है, इसमें भी विचार करते हुए थोड़ा बहुत संशोधन करने की ज़रूरत है। और कुछ कुछ सुविधा जो दिया जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, कुछ हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी करके उसी में से कटौती करके जो है उसमें रख लिया जाए, तो निश्चित रूप में और लोगों का मेहनत और लगन बढ़ जाएगा और लोग लगन से काम करेंगे। चूँकि अपने आप को जब कोई सुरक्षित महसूस करता है तो देश के लिए, समाज के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ करके काम करने का कोशिश करेगा। तो जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ भी सिचुएशन ऐसा बन रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर, सत्ता परिवर्तन से तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है। जैसे सत्ता परिवर्तन होगा तो समय भी जाएगा, यहाँ हमारा देश का जो है आर्थिक जो पैसा है वो भी मध्यावर्ती चुनाव करने में जाएगा। तो सत्ता परिवर्तन ना हो, जैसे चल रहा है उसी में कुछ और जो है ताकत लगाने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद जो भी हैं ठीक ही हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। हालांकि जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा वो लोग विरोध भी कर रहे हैं कि जिनका कार्यकाल जो समय है 2023 तक समय पे हो, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं लातेहार जिला। लातेहार जिला में लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं नवीन कुमार सिन्हा जी, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ पूरे नगर पंचायत में। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूँ। पहले तो नवीन जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं लातेहार वासियों को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ वेब समाचार के आप जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जोहार करता हूं। ये बताइए कि जनता ने जब पार्टी लेवल पर ये चुनाव हुआ और आप उपाध्यक्ष के पद पे चयनित हुए, तो क्या कुछ अगर ओवरऑल की अगर बात कहें तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ पूरे नगर पंचायत में? अगर प्रधानमंत्री की बात कहें, शौचालय की बात कहें, पेंशन की बात कहें, सड़क नली की बात कहें, तालाब की बात कहें, पार्क की बात कहें। डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से हुई है और ये विगत 5 वर्ष की बात नहीं है। मैं वर्ष 2008 से नगर पंचायत में कार्यरत हूँ। पार्षद से लेकर के आज 2 टर्म हुआ, विगत 10 वर्षों से मैं उपाध्यक्ष पद पर लगातार आसीन हूँ और निश्चित रूप में हमारे नगर पंचायत में डेवलपमेंट का काम हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना भी हम लोगों ने, जो ज़रूरतमंद है उनको हम लोगों ने उन तक पहुंचाने का काम किया है। शौचालय लगभग घर घर हम लोग शौचालय का को पहुंचाए हैं और ओडीएफ जो होता है, हाँ, ओडीएफ भी हम लोग करवाए हैं। और यहाँ पे लगभग घर में हम लोग शौचालय और पेंशन, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांगता पेंशन हो, सभी पेंशन को हम लोगों ने यहाँ के अंचलाधिकारी से लेकर के तमाम पदाधिकारियों से मिल करके सब लोगों तक, जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम किए हैं। और निश्चित रूप में लोगों का आशीर्वाद मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो आपका ये 2008 से जब नगर पंचायत का निर्माण हुआ था, यहाँ पे नगर पंचायत अपने अस्तित्व में आया था, तो उस समय से ही हम लोग सेवा में हैं और निरंतर लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर मिलता रहता है। ये बताइए कि आप लगातार पार्षद भी रहे, लगातार 2 टर्म से उपाध्यक्ष भी हैं, तो ये बताइए कि जब से देश आज़ाद हुआ या बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो आपके नेतृत्व में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम जो आपको लगा है कि ये जो मैंने काम किया
यहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा? नहीं, सबसे पहले बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो हम लोगों के गौरव की बात है, और हम लोगों ने इसके लिए भी प्रयास किया था कि झारखंड हमारा अलग हो, एक समृद्ध राज्य हमारा झारखंड बने। और जो यहाँ से बिहार चला जाता था, हम लोग यहाँ मुख्य दर्शक बने रहते थे, यहाँ से हम लोग का कमिश्नरी पलामू पड़ता था। तो झारखंड अलग होने के साथ साथ लातेहार जिला भी बना, तो हम लोगों को लातेहार क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपनी बात कहें कि कोई हमने वैसा काम किया, तो कोरोना काल में हम लोगों ने हम एक एनजीओ के तहत भी कुछ काम किए। उस एनजीओ में हम लोगों ने जो कोरोना सेंटर है वहाँ पे खाना पहुँचाने का काम किए, बेहतर खाना दिए। यहाँ कैजुअलिटी भी लोगों को बहुत कम मिली, बहुत दूसरे दूसरे जगह से लोग आते थे, और हमारे उपायुक्त महोदय अबू इमरान के नेतृत्व में ये काम हुआ था। उनका सोच था, चूंकि वो झारखंड के रहने वाले थे, तो झारखंड के रहने वाले थे तो उनका सोच था कि हमारा झारखंड कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे झारखंड में विकास का काम हो। उन्होंने अपने 22 महीने के कार्यकाल में लातेहार को एक नया आयाम देने का कोशिश किया, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत बढ़िया खाना पहुंचाया। वहाँ कैंटीन की भी व्यवस्था की, जो कि उस समय लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, हम लोगों ने जा कर के खाना पहुंचाया। और यहाँ पे जैसा कि हमारा चुनाव का जो घोषणा था, उसमें हम लोगों से वादा किए हैं कि जो भी यहाँ के गरीब अगर मृत हो गए, उनके परिजन जो लकड़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो आज भी हम उनको निःशुल्क लकड़ी देते हैं। और हम पार्षद रहें, उपाध्यक्ष रहें, न रहें, लेकिन मेरा ये वादा है कि मैं लोगों को जब तक ज़रूरत पड़ेगा, हम अपने पैकेट से ही, चूँकि अगर किसी परिवार के कोई सदस्य अगर गुजर जाते हैं तो उन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। तो हमारा सोच यही है कि कम से कम जो तत्काल उन लोग के पास पैसा है कि नहीं है, लकड़ी में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया लग जाता है, तो वो अपने परिवार दिमाग में ये आ जाता है कि हम अब लकड़ी कहाँ से व्यवस्था करें। तो निश्चित रूप में हमारा जब तक ये हम इस लातेहार में रहेंगे, लोगों की सेवा में हमारी कोई कमी नहीं होगी। और इस बार उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वार्ड पार्षद से कर दिया गया है कि वार्ड पार्षद से जीत करके आइएगा तो उपाध्यक्ष बनिएगा। तो मैं निश्चित रूप में इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन जनता का जो सहयोग मिला है, जो आशीर्वाद हमको प्राप्त है, मैं निश्चित रूप में जनता का सेवा करने में कभी भी हिचक नहीं होगी। और कभी भी यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग, अभी एक यूपी का लड़का जो है, विक्षिप्त लड़का, हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले वो थोड़ा सा विक्षिप्त था तो गुजर गया। उसकी माता गरीब माता थी, वो आ करके रोने बिलखने लगी। हमारे थाना प्रभारी महोदय भी हमको जो है सूचना दिए कि रिंकू जी कुछ लकड़ी वगैरह है तो व्यवस्था कराइए। हमने तुरंत कुछ आर्थिक सहयोग भी उनकी माँ को दिया और तुरंत लकड़ी की व्यवस्था की, जिसके कारण उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये सब काम मैं निश्चित रूप से निरंतर करते रहूँगा। हाँ, जब तक शरीर है तब तक मैं निरंतर करूँगा। अगर बात कहें इस पूरे नगर पंचायत में, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो सॉल्व नहीं हो पाती? नहीं, सबसे बड़ी समस्या देखिए, अभी आपका एक रॉक एंड ड्रिल कंपनी करके आया जो शहरी जलापूर्ति का जो है काम किया। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री तक भी अपनी बातों को पत्राचार के माध्यम से हो या यहाँ के विधायक के माध्यम से हो, हमने सब बातों को जो है वहाँ पे अवगत कराया, लेकिन आज तक उसका नतीजा सिफर हुआ। और उसमें जांच टीम जो आई बाहर से, वो जो कि डेप्थ जो है हमारा 1 मीटर से नीचे होना चाहिए, चूँकि यहाँ पे भारी व्हीकल जब चलेगी तो वो बूंदा लोहा का रहता है, वो तुरंत टूट जाएगा। लोगों को आने वाले दिन में पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। जो आपका, और उसका डेप्थ जो है मात्र 6 इंची, कहीं 1 फीट, इस टाइप से करके जो है उसको ढक तोप करके पैसा निकालने का काम किया गया। मैं इसका विरोध लगातार करते रहा, इसके लिए हम 10 दिन धरना पर भी बैठे, लेकिन चूँकि वो आदमी ऊपर से डील होता है, उसका पहुंच कहाँ तक है ये हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोगों का सारा प्रयास, अभी एक छोटा सा केवल ऑर्डर आया कि जहाँ जहाँ पाइप ऊपर है वहाँ 2-3 इंची ढलैया कर दीजिए, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा कुंठित हूँ। और यहाँ अभी जो है हमारा जो सेग्रीगेट प्लांट है आपको हरखा में, और वहाँ भी अभी हम लोग का कचरा जो है फेंकने में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उस पर कुछ
न्यायपालिका के द्वारा कुछ याचिका दायर कर दिया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग कचरा कहाँ फेंकें, और या कुछ जैसे कि यहाँ पर मृत लावारिस जंतु हैं जो लोग प्रायः छोड़ देते हैं, तो वो एक्सीडेंट होने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जगह का भी अभाव है। थोड़ा सा हम अंचलाधिकारी से भी इस मामले में बात किए हैं, और इस मंच के माध्यम से मैं सभी लोगों को यह जागरूक भी करना चाहता हूं कि जो मवेशी जो लावारिस रूप से लोग छोड़ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने मवेशी का ख्याल रखें, अपने घर पर बांध करके उसको जो है चारा पानी दें, चूँकि ताकि हम लोग के यहाँ जो बराबर एक्सीडेंट होता है, कभी गाय मर जाती है, कभी सूअर मर जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अपने जो आप जंतु पोष करके रखे हैं उसको आप अपने कस्टडी में रखिए, उसको वहीं खाना पानी दीजिए, उसका लाभ उससे आप ले सकते हैं। अच्छा, इस बार अगर जनरल सीट हो जाता है चेयरमैन के लिए, अध्यक्ष के लिए, तो क्या आप अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? सर, आज हमारे देश का सर्वोच्च पोस्ट पर हमारे राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदया सबसे आग्रह करूंगा कि अब आरक्षण को आप समाप्त कीजिए। जो आरक्षण चल रही है उसको निश्चित रूप से, चूंकि अब शीर्ष पद पर, अब उसके ऊपर कोई पद नहीं होता है, तो शीर्ष पद पर आप पहुंच चुके हैं। अब आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमारे बीडी राम जी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमारे जो वर्तमान विधायक या भूतपूर्व विधायक, अब सब लोग सक्षम हो गए हैं। अब सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार आरक्षण का मानक तय होना चाहिए, कि ताकि जो है अगर जो गरीब हैं उसको आप उठाइए। हमारे भी समाज में जैसे कि मुस्लिम समाज में भी गरीब हैं, ओबीसी में भी गरीब हैं, जनरल जाति में भी गरीब हैं। तो गरीब को आप उठाने का काम कीजिए, उसको आरक्षण देने का काम कीजिए, न कि जो उठे हुए व्यक्ति हैं। अभी गैस का एजेंसी आएगा, पेट्रोल पंप का एजेंसी आएगा, तो उन्हीं लोगों को, जो सक्षम व्यक्ति हैं, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलता है, जिससे कि जो दबा हुआ व्यक्ति है वो दबा ही रह जाता है, उसको उठने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अभी कहा कि अध्यक्ष के लिए तो जनरल होगा, तो मैं निश्चित रूप से उसमें फाइट करूंगा। हमको तो ये माने कुंठित हो गए हैं, हम इस मामले में कुंठित हो गए हैं कि हम लगातार 15 वर्ष से नगर पंचायत में सेवा दे रहे हैं। आज हमारा सीट जो है छिन्न होता जा रहा है। हम, चूंकि मैंने चेयरमैन का भी 2013 में चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा था, वाइस चेयरमैन का भी जो हुआ था उसमें जो है हम दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो मैं अब वार्ड पार्षद से जो है उपाध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन आपकी पत्नी अभी वार्ड पार्षद हैं, और इस बार का जो चुनाव होगा वो वार्ड पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का हो गया, तो क्या आप अपनी पत्नी को नहीं बनाना चाहेंगे उपाध्यक्ष, क्योंकि आप काम कर चुके हैं? सर, उपाध्यक्ष का आप स्थिति जानते हैं कि गलती से अगर आप वार्ड पार्षद बन गए, चूंकि वार्ड में आपको का जो होगा वो पार्षदों के बीच से ही होगा। पार्षद के बीच से निश्चित होगा सर, लेकिन वार्ड में आप किसी को थोड़ा बहुत मरमरिंग है, तो मतलब आप उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ करके और फिर वार्ड का चुनाव लड़ेंगे, और वाइफ को उठाने के लिए जो है अब उनका भी उतना सामर्थ्य नहीं चल रहा है। अगर देखा जाएगा, बिहार में जब लालू प्रसाद यादव अपनी राबड़ी देवी को बना सकती हैं, तो यहाँ तो भाई क्वालिफाइड है, एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ी लिखी है, तो अगर ये बनेंगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं है सर, क्योंकि देखिए उपाध्यक्ष आप वार्ड पहले बनिएगा। अब सभी वार्ड पार्षद आपको आधा मत लाना होगा। जैसे कि 15 वार्ड है, तो 15 वार्ड में आपको कम से कम 8 वार्डों का समर्थन होना चाहिए। तो 8 वार्ड आपके पास समर्थन में अगर नहीं रहेंगे तो आप निश्चित रूप में उपाध्यक्ष के लायक नहीं रहिएगा। जिस तरह से आप लगातार, जब से नगर पंचायत है, आप सेवा करते रहे हैं, आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो निश्चित तौर से जब आप डेवलपमेंट किए हैं, विकास किए हैं, तो जनता पे आप पे भरोसा करेगा। सर, समय आ रहा है, हम लोग विचार करेंगे। लोगों में अगर होगी कि आप उठिए सेवा करने के लिए, मैंने दोबारा हमको मौका मिलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी मिसेज को इसके लिए बोलेंगे।
लेकिन मैं तो निश्चित रूप से इस पद को छोड़ रहा हूं। हाँ, लेकिन मेरा ये वादा है जनता से कि मैं चाहे जिस रूप में हूं, सेवा करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। मैं निश्चित रूप में एक समाज सेवी के रूप में भी उनका सेवा करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छी बताइए कि कोरोना काल में जिस तरह से आपने लोगों को मदद किया और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? होल्डिंग टैक्स तो सर देखिए, यहाँ पे हुसैनाबाद भी नगर पंचायत है और लातेहार भी नगर पंचायत है, लेकिन होल्डिंग टैक्स तो इतना सरकार जो है, यहाँ के पूर्व में जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी थे, उनके द्वारा कुछ गलती से जो है रिपोर्ट गलत चला गया, जिसके कारण जो है हमारा नगर पंचायत मेसो क्षेत्र होते भर में यहाँ पे जो मेदिनी नगर में जो नगर निगम है, उस तर्ज पे यहाँ पे लिया जाता है आपको होल्डिंग टैक्स। हम लोग होल्डिंग टैक्स का विरोध शुरू से ही किए हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि कम से कम यहाँ के लोगों को होल्डिंग टैक्स का एक आदत दिया जाए कि ताकि भाई आप जो सुविधा शुल्क है, होल्डिंग टैक्स का मतलब ही सुविधा शुल्क है। अभी तो हमारे यहाँ ना बढ़िया से लाइट हम लगा पाए हैं, ना बढ़िया से रोड दे पाए हैं, ना नली दे पाए हैं। तो होल्डिंग टैक्स तो ये जबरदस्ती जो है सरकार जो है हम लोग के माथे पे थोप दी है। क्या बोर्ड के माध्यम से आपने इसका विरोध नहीं किए क्या? निरंतर विरोध है। जब जब बोर्ड की बैठक होती है, हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि आप एक नॉमिनल फीस लगाइए, ठीक है, आप व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन उतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि करके जो है सरजू राज दो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी विधानसभा में विरोध किया। लेकिन नतीजा तो सिफर आया सर। अभी तक तो कोई नतीजा पर हम लोग पहुंचे ही नहीं हैं। हम लोग तो हर बोर्ड के बैठक में हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं कि यहाँ के होल्डिंग टैक्स को कम किया जाए। यहाँ के पूर्व उपायुक्त भी जो है इसके बारे में राज्य सरकार को भी लिख दिए थे, नगर निगम विभाग को भी लिख दिए थे, लेकिन हमारे विधायक महोदय भी जो है बैजनाथ राम जी, तो वो भी इस बारे में आवाज़ उठाए, लेकिन इस पर तो कहीं कोई चुप्पी सब लोग साधे हुए हैं। ये चिंता का विषय है। लातेहार को जो है अधिक बोझ डाला जा रहा है। इसके लिए मैं पुनः इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री भी इस बात को जानेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि लातेहार बिल्कुल जो है पिछड़ा जिला है और इस जिले में आपको बहुत सारा सुविधा अभी भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। जब सुविधा दिया जाएगा तो आप होल्डिंग टैक्स को बढ़ा करके लीजिए, उससे हम लोग को कोई मरमरिंग नहीं है। यहाँ के जनता काफ़ी समझिए कि समझदार है और बहुत सहनशील है, उसमें सहने की ताकत है, जिसका विरोध खुल करके जनता भी नहीं कर पा रही है। लेकिन हम लोग अपने माध्यम से और वरीय पदाधिकारी के माध्यम से कोशिश करें कि हम लोग का होल्डिंग टैक्स कम हो। हम भी एक होल्डिंग धारक हैं। हम लोग को भी लगता है कि हम लोग का सारा बिजली व्यवस्था हम अपने देते हैं, पानी का शुल्क अलग देते हैं, ज़मीन का रसीद जो है, लगान रसीद जो है हम लोग देते हैं। तो होल्डिंग तो सुविधा के लिए है, तो सुविधा अगर आप थोड़ा दे रहे हैं तो उसको कुछ कटौती करके दीजिए, सब लोग देंगे। हाँ, ऐसी बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, आप भी लगातार सेवा कर रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि जो हैं MP MLA भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय मिलता है, वो संतोषजनक, क्या ये सही है? या राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आप लोगों को पेंशन की सुविधा नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं होना चाहिए? या अगर जब भारत का संविधान एक है तो सबको समान अधिकार मिले, नहीं तो किसी को नहीं मिले, क्या मांग करते हैं आप? निश्चित रूप में सर, हम लोगों का जो ड्यूटी है वो समझ लीजिए कि 24 घंटे का ड्यूटी है। अभी किसी को कुछ लड़ाई हो जाए, अभी कोई अगर बीमार पड़ जाए, तो हम लोग को तुरंत जाना पड़ता है। पूरे वार्ड का जो है समस्या, वार्ड से ही नहीं और अदर जगह से भी जो है हम लोगों का, अभी नली का कोई झगड़ा हो या घर जो बन रहा है उसमें किसी तरह का कोई विवाद हो, तो हम लोग तो विवाद के घेरे में रहते हैं और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोग विधायक महोदय या जो सांसद महोदय हैं वो भले सोए रहें, लेकिन हम लोगों ने 24 घंटे सेवा देने का काम किया है। हमारे सभी वार्ड पार्षद जो हैं बहुत ही कर्मठ हैं और वो प्रयास करते हैं कि जनता का किस तरह से हम लोग जो समस्या है उसका निदान करें। हम लोग भी चाहेंगे कि जो हम लोग का मानदेय मिलता है पार्षदों का 5,000, हम लोग का 7250 रुपया
जो एक अकुशल मजदूर का भी मानदेय उससे अधिक होता है सर। तो हम लोगों को सरकार तो उपेक्षित कर ही रही है। तो हम लोग इस बारे में बराबर बोर्ड की बैठक में या पत्राचार करके हम लोगों ने इस बात को पहुंचाया है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी होना चाहिए। अगर अभी हम कहीं जा रहे हैं, किसी तरह की कोई हादसा हो गई, एक्सीडेंट हो गई, तो अभी तो हाल फिलहाल में पता चला कि राज्य सरकार जो है घोषणा की है कि पत्रकारों को जो है स्वास्थ्य बीमा का लाभ और जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो मैं कहूँगा कि मान लीजिए कि सांसद और एमएलए का जो है हम लोग का तो मानदेय का भुगतान नहीं होगा, उन लोग का एरिया भी बड़ा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बुनियादी सुविधा हम लोग को भी दे ताकि हम लोग और तन मन धन से जो है, और एक मानदेय जो है हम लोग का जो है बहुत न्यूनतम है, इसमें भी विचार करते हुए थोड़ा बहुत संशोधन करने की ज़रूरत है। और कुछ कुछ सुविधा जो दिया जा सकता है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि कुछ हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी करके उसी में से कटौती करके जो है उसमें रख लिया जाए, तो निश्चित रूप में और लोगों का मेहनत और लगन बढ़ जाएगा और लोग लगन से काम करेंगे। चूँकि अपने आप को जब कोई सुरक्षित महसूस करता है तो देश के लिए, समाज के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ करके काम करने का कोशिश करेगा। अच्छा, समय से पूर्व चुनाव होने की संभावना है क्या? चुनाव के लिए हालाँकि आप तो फाइट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पत्नी फाइट करेगी मतलब वार्ड पार्षद के लिए या उपाध्यक्ष के लिए। तो क्या समय पे समय से पूर्व जो चुनाव होना है, क्या ये सही है या सरकार को इस पे विचार करना चाहिए? सर, निर्वाचन आयोग का जो फैसला होगा हम उससे बाहर नहीं हैं, सर्वमान्य है। और हम तो यही आग्रह करेंगे कि ऐसे भी अभी सरकार का स्थिति बहुत अच्छा नहीं था बीच में, और अभी थोड़ा सा स्टेबल होने में समय लगेगा। तो हमें नहीं लगता है कि समय से पूर्व जो है चुनाव की घोषणा होगी, और अगर होगी भी तो निश्चित रूप में जो है, हाँ, लोग, हम तैयार हैं या यहाँ के हमारे पार्षद तैयार हैं, तो उससे हम लोगों को कोई अंतर और फर्क। अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ भी सिचुएशन ऐसा बन रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर, सत्ता परिवर्तन से तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है। जैसे सत्ता परिवर्तन होगा तो समय भी जाएगा। यहाँ हमारा देश का जो है आर्थिक जो पैसा है वो भी मध्यावर्ती चुनाव करने में जाएगा। तो सत्ता परिवर्तन ना हो, जैसे चल रहा है उसी में कुछ और जो है ताकत लगाने की ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद जो भी हैं ठीक ही हैं। तो सत्ता परिवर्तन तुरंत जो अपना कार्यकाल है वो पूरा करके जाएं। तो सत्ता परिवर्तन ना हो, इसके लिए हम लोग भी चाहेंगे कि चूँकि चुनाव होती है तो बहुत सारी मने देश को नुकसान सहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों का मैंडेट होता है कि आप विधायक हैं, आप पे मैंने भरोसा किया, और वहाँ पे जाके सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? लोकतंत्र के लिए तो खतरा है सर, लेकिन हम तो अभी आपको जो बोले कि थोड़ा सा इसमें सुधार की ज़रूरत है, और जो विधायक, एमपी हमारे हैं उनको भी थोड़ा सा फील्ड में जा कर के रूबरू होना चाहिए जनता से, जो समस्या है उसको सुनना चाहिए। तो हम जो है यहाँ के सांसद महोदय से भी थोड़ा सा नाराज़गी चल रही है इस मामले में कि अभी जो है हमारे यहाँ जो लातेहार जिला है, हेडक्वार्टर रहते भर में, आपको पलामू के सांसद छोटी छोटी जगहों पर गाड़ियों का ठहराव करवा रहे हैं ट्रेन का, लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो पूर्व से चल रही थी कोरोना काल में, जिसको बंद कर दिया गया था, वो ट्रेन अभी तक चालू नहीं है। हम लोग बहुत बड़ा मांग नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं फ्लाईओवर की डिमांड है, जो कि केंद्र सरकार से ही ये संभव हो पाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय सांसद महोदय को पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि लातेहार जिला में यहाँ के लोग भी सफ़र करते हैं और पूरा पैसा देते हैं। अभी यहाँ के लोगों का ऐसा स्थिति है कि यहाँ से आप पलामू जा कर के ट्रेन पकड़िए, बहुत सारा एक्सप्रेस ट्रेन जो है अभी भी यहाँ पे नहीं रुक रही है। तो ट्रेन का ठहराव हो, यहाँ कुछ कुछ जगह पे फ्लाईओवर का निर्माण हो, और जो भी केंद्र से लाभ मिले। हमारा चूँकि खनिज संपदा से भरा हमारा झारखंड, यहाँ से बराबर जो है आपको कोयला हुआ, अब्रक हुआ, या और भी जो खनिज पदार्थ है यहाँ से जाती है। यहाँ से
लोग केंद्र से लेकर के पूरा विश्व में यहाँ हम लोग का कारोबार चलता है, तो यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। मैं यहाँ के तमाम पदाधिकारियों से ये आग्रह करूँगा कि हमारी बातों को आप ऊपर लेवल तक पहुँचाएं, ताकि ऐसा नहीं है कि हम कोई फ्री में सुविधा मांग रहे हैं। हम जब जाएंगे गाड़ी से, तो ट्रेन से जाएंगे तो हम उसका किराया देते हैं। यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, जो हमारा जाम का समस्या लग रहा है, तो उससे आपका क्षेत्र का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, हमारा फ्यूल बचेगा, तो हम लोगों को जाम से भी निजात मिलेगा। जो हमारा धुआं भरा जिंदगी है और जो ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते हैं, तो ट्रैफिक से निजात मिलेगा सर। तो आपने सुना कि जिस तरह से लातेहार नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं नवीन कुमार सिन्हा जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड पूरे नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके साथ साथ होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर क्या कुछ इन्होंने अपनी बातों को रखा है और बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उपाध्यक्ष के पास, उनसे जानते हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर कि आपने ऐसा जो मुहिम चला करके सभी पार्षदों का विचार लिया और जो समस्याओं से रूबरू हुए हैं। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वेब समाचार के माध्यम से आप जो बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और जो हमारे अंदर छिपी जो बात है उसको जनता तक, चूँकि हम लोग अगर कहीं एक जगह बैठ गए, एक समाचार पत्र ही या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अगर ये मीडिया नहीं चाहेंगे तो आप खूब अच्छा भी करेंगे, तो आपकी बातों को आप लोगों को चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है कि आप लोग देश के चौथा स्तंभ हैं। तो निश्चित रूप में आप जो वहाँ से रांची से चल करके हमारे यहाँ आए हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ लातेहार में कि आपने जो यह पहल किया है वो सराहनीय कदम है सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।